चलिए दोस्तों, हम लोग परसेंटेज का नया क्वेश्चन करते हैं। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% और बढ़ाया जाता है। बढ़ाई गई संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए। सबसे पहले हम 20% को फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो इसको लिखेंगे 20/100, 20 पंचे 100, तो ये आ जाएगा 1/5। बढ़ा रहे हैं इसलिए इसको पॉजिटिव लिखेंगे। अब इस फ्रैक्शन को हम रेशियो में लिख लेंगे, तो 5:6 लिखेंगे। अब 20% 2 बार बढ़ा रहे हैं इसलिए 2 बार लिखेंगे 5:6। अब इफेक्टिव रेशियो निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 25 आ गया और ये आ गया 36। ये प्रारंभिक वैल्यू 25 हो गया, बढ़ी हुई वैल्यू हमारी 36 हो गई। अब हमारा कितना हमको घटाना है, तो बढ़ी हुई से हमको घटाना है, तो टोटल इन दोनों का डिफरेंस कितना है 11 डिवाइड बाई बढ़ी वाले को बेस अब मानना पड़ेगा, क्योंकि हमको कितना घटाना है कि पिछले वाले के बराबर हो जाए, तो डिवाइड बाई 36 गुणे 100 कर देंगे। तो यहाँ से 9 चौक 36 और 25 चौका 100, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 पच्चे 55, 11 पच्चे 55, कैरी 5 आ जाएगा। 11 दूनी 22, 5 27, 275 डिवाइड बाई 9 आ जाएगा परसेंट। इजिकल टू इसको सॉल्व करेंगे तो 9 तिरिक 27, इसके बाद जाएगा नहीं तो 0 बढ़ाएंगे। 30 सही 5/9%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक परीक्षा में 640 लड़के तथा 360 लड़कियां शामिल होती हैं। यदि 60% लड़के तथा 80% लड़कियां सफल रहीं तो असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो, जो कि ये 640 बॉयज़ हैं और यहाँ हमारा 360 गर्ल्स हैं दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे असफल, हमको निकालना, तो असफल बॉयज की संख्या कितनी है, तो 60% सफल हो रहे हैं, तो असफल कितने होंगे 40%। तो 640 का 40% निकाल लेंगे हम, डिवाइड बाई 100 कर देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16, कैरी 1 आ जाएगा, और 6 चौक 24, 1 25, 256 टोटल आ जाएगा। अब इसी तरह हम गर्ल्स का निकालेंगे, तो असफल गर्ल कितना हो जाएंगे, असफल गर्ल्स की संख्या हो जाएगा 80% सफल हो रही, तो 20% हमारा असफल हो जाएंगे। 360 का 20% निकाल लेते हैं, 20% गुणे 100 कर देंगे, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 72। अब इस 72 को इसको जोड़ लो, टोटल असफल हमारा संख्या मिल जाएगा। तो 6 2 8, 7 5 12 के 2 कैरी 1, 2 1 3, 328 हो गया टोटल। अब कह रहा असफल छात्रों की संख्या, तो असफल छात्र हमारे 328 टोटल है, और टोटल छात्रों की संख्या 360 प्लस 640, ये 6 3 9 और 60 40 100, टोटल 1000 हो जाएंगे। तो 1000 डिवाइड कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा 32.8% हमारा असफल छात्रों की संख्या हो जाएगी। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं, 10% प्रतियोगी दोनों विषय में असफल होते हैं। यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो प्रतियोगियों की कुल संख्या क्या है थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 गोला बनाएंगे, और जो टोटल असफल निकालने के लिए यहाँ हम 2 गोला बनाएंगे जो एक दूसरे में इस क्वेश्चन को हम इसी तरह करते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में सफल होते हैं, तो असफल कितने होते हैं 30%, तो 30% इंग्लिश में असफल होते हैं, और मैथ में कितने 20% असफल होते हैं, और दोनों में असफल 10% होते हैं। 10% पहले ये लिख लेंगे दोनों में। अब यहाँ कह रहा 30% होते हैं, 20% ये प्लस 10% ये, टोटल हो गया 30%, और यहाँ 20% असफल हो रहे हैं, 10% ये प्लस 10% और, तो टोटल हो गया 20%। अब टोटल यहाँ से असफल छात्रों की संख्या हो जाएगी 40%। तो सफल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 60%। ये 60% की वैल्यू दिया है 144, तो यहाँ से इसको
काट लेते हैं, 3 से दोनों साइड काट लें, 20% आ जाएगा। यहाँ 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, 3 8 24, टोटल हो जाएगा 48। तो यहाँ से अब हमको 100% निकालना है, क्योंकि टोटल सफल छात्रों की संख्या निकालना है। तो टोटल छात्रों की संख्या निकालना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100% हो गया। दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 48 गुणे 5 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 5 8 40, कैरी 4, 5 चौक 20 और 4 24, 240, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं हैं? तो सबसे पहले हमको बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो दिया है 3:2। अपनी सहूलियत के लिए हम दोनों में 2 जीरो बढ़ा लेते हैं तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले कह रहा वयस्क, तो हमको वयस्क की ज़रूरत नहीं है, जो आप वयस्क हैं उनको निकालना है। आप वयस्क टोटल बॉयज कितने हो जाएंगे? 20% कह रहा है लड़के वयस्क हैं, तो 80% आप वयस्क हो जाएंगे। तो यहाँ 300 का 80/100 कर देंगे तो 8 त्रिक 24, 240 यहाँ से निकल के आ जाएगा। इसी तरह हम गर्ल्स का निकालेंगे तो 75% हमारा अवयस्क हो जाएंगे। तो 200 का हम 75% निकाल लेंगे, डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 150। अब टोटल अवयस्क छात्रों की संख्या हो जाएगा 150 प्लस 240, तो ये हो जाएगा 0 के 0, 5 4 9 हो जाएगा, और 2 1 3, 390 डिवाइड बाई टोटल 3 2 500 हो जाएगा। 500 गुणे 100 कर देंगे तो यहाँ से हम 00 कैंसिल, तो 5 7 35 और 4 39, तो 40 हो गए। 5 8 40, 60% पानी है तथा सूखे फल में 20% पानी है। तो 100 किलोग्राम ताज़े फल से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं? सबसे पहले 68% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 68 डिवाइड बाई 100। तो इसको सॉल्व करें, 17 चौका 68 और 25 चौका 100, तो इसको लिख सकते हैं 17/25। तो सबसे पहले कह रहा हमारा सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हम सूखे, और यहाँ हम लिखते हैं पानी कितना है उसमें। तो ताज़े फल के लिए हम यहाँ निकालेंगे, यहाँ सूखे फल ड्राई फ्रूट्स, उसमें सूखे फल में कितना निकलेगा? ड्राई फ्रूट्स कितना होगा उसमें? तो सबसे पहले हमारा टोटल पानी कितना दिया? 17 है, तो 17, और टोटल हमारा है 25, तो 25 में से 17 घटाएंगे तो 8 हमारा सूखे फल हो जाएंगे। इसी तरह 20% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1/5। अब हमारा पानी इसमें कितना है? 1, और हमारा सूखा फल कितना है? तो इसमें 4 हो जाएगा। अब हम यहाँ सूखे फल हमारे दोनों में बराबर होंगे, तो इसलिए इसको बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो गया। अब हमारा सबसे पहले दिया है हमारा 25 की वैल्यू हमको दिया है 100, क्योंकि टोटल ताज़े फल में 17 8 25 है, तो इस टोटल 25 की वैल्यू 100 दिया, 25 से काट देंगे तो ये 4, 1 की वैल्यू आ जाएगा 4। अब कह रहा सूखे फल में कितना किलोग्राम ड्राई फ्रूट्स निकलेगा? तो ये टोटल 4 दूनी 8, तो 10 गुणे 4 बराबर 40 किलोग्राम हमारा ड्राई फ्रूट्स निकलेगा सूखे फल में, यही हमारा आंसर हो जाए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 लीटर के अल्कोहल पानी मिश्रण में 40% अल्कोहल है। इसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा? सबसे पहले हम 40% को फ्रैक्शन में बदलेंगे, इसको 40/100 लिखेंगे तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, तो ये हमारा आ जाएगा 2/5 आ जाएगा हमारा। अब इसको हम लिख सकते हैं अल्कोहल और वाटर का रेशियो। तो अल्कोहल हमारा 2 है तो वाटर हमारा 3 है। अब कह रहा है पानी हमारा 1 लीटर मिलाया जाता है, तो इस 3 2 5 की वैल्यू हमारा दिया है 5 लीटर है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 1 लीटर।
1 लीटर, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही होगा, तो कोई वैल्यू बदलेगी नहीं। तो अब इसमें कह रहा हमारा 1 लीटर ऐड करना है पानी, तो ये हो जाएगा 4, ये हमारा 2 ही रहेगा। तो सबसे अब कह रहा हमारा अल्कोहल कितना प्रतिशत हो जाएगा 1 लीटर मिलाने के बाद। सब टोटल हमारा अल्कोहल 2 है, और टोटल हमारा ये हो जाएगा अल्कोहल प्लस वाटर 6 गुणे 100 कर देंगे, तो यहाँ से 2 तिहाई 6 बराबर आ जाएगा 33 सही 1/3%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह वीडियो पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।